कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। लगातार 3 दिन से घटते केस के बाद मंगलवार को मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 3,82,602 लोग संक्रमित। नए संक्रमितों का आंकड़ा। सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना मरीजों से 9 गुना ज्यादा है और देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,783 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन में होने वाली मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई पहुंचा 1 लाख वैक्सीन की खुराक का नया स्टॉक। 45 साल से ऊपर के लोगों का फिर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन खत्म होने की वजह से मंगलवार को बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को लौटना पड़ा था वापस। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। योगी सरकार ने पिछले शुक्रवार से लॉकडाउन लागू किया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है राजस्थान सरकार। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से आज लॉकडाउन पर फैसला संभव। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कोरोना महामारी की वजह से इस कार्यक्रम को बेहद सादगी भरा रखा गया। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कोरोना से लड़ाई को बताई अपनी पहली प्राथमिकता। कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी रहेगी जंग। ममता बनर्जी ने हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी तक बंगाल की कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा फैलाई। हिंसा रोकना सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में शामिल। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उम्मीद है कि ममता संविधान के हिसाब से चलेंगी। लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था के राज की जताई उम्मीद। बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा की घटनाओं के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में पार्टी दफ्तर में ली हिंसा के विरोध में और गणतंत्र की स्थापना के लिए शपथ। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर आज एक बार फिर सुनवाई। केंद्र सरकार देगी कारण बताओ नोटिस का जवाब। कोर्ट ने कहा था कि क्यों नहीं केंद्र पर चले अवमानना का केस। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की पेरेंट्स को राहत। ऑनलाइन क्लासेस की फीस कम करने की दी सलाह। कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद हैं, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए। एमपी में आज से 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन। एमपी सरकार ने कोविशील्ड की 4,76,00,000 और कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज का ऑर्डर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। देश में फैली कोरोना महामारी के मद्देनजर आईसीएमआर ने टेस्टिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करना जरूरी नहीं। आईसीएमआर ने अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता हटाने की गुजारिश की है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार दिया है और आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था आरक्षण। कोर्ट ने कहा कि 50% आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। कोरोना की मार के बीच फिर बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हुआ है, जबकि डीजल का दाम है 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुआ है और डीजल है 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। तो चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हुआ, डीजल है 86 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल हुआ 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली के विकासपुरी के यूके नर्सिंग होम में आग लगने की घटना। दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। नर्सिंग होम के पहले मंजिल पर बने स्टोर रूम में लगी थी आग। नर्सिंग होम के मरीजों को दिल्ली पुलिस और अस्पताल कर्मी की मदद से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। नर्सिंग होम में कुछ कोरोना मरीजों का भी चल रहा था इलाज। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ब्रिटेन में 2500 करोड़ का निवेश करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। बनाएगी वैक्सीन। 6500 लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना का कहर झेल रहे भारत में कुवैत से आई मदद की खेप। 282 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर भारत पहुंचा विमान। अमेरिका की शीर्ष ग्लोबल हेल्थ रिसर्च संस्था का दावा, कठोर उपाय नहीं किए गए तो भारत में अगस्त तक कोविड से होगी 10 लाख मौतें। कोरोना वैक्सीन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम का मॉडर्ना के साथ करार। मॉडर्ना संयुक्त राष्ट्र 50 करोड़ खुराक से करेंगे कम आय वाले देशों की मदद। देश में कोरोना की दूसरी मार पड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल के महीने में देश में 75 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में बेरोजगारी की दर 8% के करीब पहुंच चुकी है।
पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हत्या और बलात्कार की घटनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई है और याचिका में राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती और हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से कराने का अनुरोध है। दीपिका पादुकोण को हुआ कोरोना। एक्ट्रेस के माता पिता और बहन भी संक्रमित हैं। मलाइका अरोड़ा ने योगा करते हुए एक वीडियो किया है शेयर। कोरोना काल में बताया कैसे अनुलोम विलोम से फेफड़ों को बनाए मजबूत। राधे का टाइटल ट्रैक आज होगा रिलीज। ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी फिल्म। रिलीज होते हुआ वायरल। अर्जुन और कुलप्रीत की दिखी परफेक्ट केमिस्ट्री। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स फिल्म इंडस्ट्री के 30,000 कर्मचारियों को लगवाएगा कोरोना वैक्सीन। आदित्य चोपड़ा ने सीएम उद्धव ठाकरे से मांगी है इजाजत। सस्ते होंगे मेडिकल आइटम्स। जीएसटी घटाने को लेकर सरकार जल्द कर सकती है फैसला और 21 सस्ते होंगे मेडिकल आइटम्स। बजाज हेल्थ केयर ने डीसीजीआई की मंजूरी से लॉन्च की कोरोना की दवा और फेविजाज कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट केसेस में है कारगर। पायलट्स एसोसिएशन की सरकार को धमकी। कोरोना वैक्सीन नहीं लगी तो हड़ताल पर जाएंगे एयर इंडिया के पायलट। केंद्र का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन कंटेनर और टैंकर में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेटीएम ने देश में 12 से 13 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जबकि सैमसंग करेगी $50 लाख की मदद। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी मदद। दान में मिली आयातित कोविड राहत सामग्री पर आईजीएसटी से 30 जून तक छूट।